हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 की अपनी मैथ की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और ये क्लास भी आपकी इनिशियल से प्रारंभ होने जा रही है। तो जो छात्र अब से पहले मैथमेटिक्स कक्षा 11 की क्लास को ज्वाइन न कर पा रहे हैं या ना ज्वाइन किया हो, वो ये इनिशियल से क्लासें हैं, इनको ठीक से पढ़िए और इनका नोट्स भी आप बनाइएगा। तो आज हम लोग अपना टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिएगा, हम लोग जैसे यहां पर जो शब्द आपको दिया हुआ है त्रिकोणमितीय, तो त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? यानी वो आकृति त्रिकोण, यानी वो आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो। तो त्रिकोण का मतलब हो गया 3 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना, यानी हम लोग 3 भुजाओं वाली आकृति यानी त्रिभुज में क्या मापते हैं? तो त्रिभुज की या तो हम कोण मापेंगे या फिर हम लोग त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। 2 ही मेजरमेंट तो होते हैं ट्रायंगल में। तो इसका मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ कि 3 भुजाओं वाली आकृति के कोणों या भुजाओं की माप। तो हम लोग कहते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें 3 भुजाओं वाली आकृति यानी त्रिभुज की भुजाओं या कोणों का मापन किया जाए, उसी को त्रिकोणमिति तो बोलते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री है। और इसका परिचय आप लोगों से हाई स्कूल या कक्षा 9th में आप लोग इससे इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले एलिमेंट्री क्लास आज हमको लेनी है। आज हम आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री बताएंगे इस पर कि जैसे हम लोग यहां पर कोई भी समकोण डिफाइन करें, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, वो 6 होते हैं, सभी आप जानते हैं। और उन सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों का नाम आप सभी को पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये जितने भी आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, ये तभी परिभाषित होते हैं जब त्रिभुज समकोण। क्यों ऐसा है? तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज समकोण, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है तो ये आप जानते होंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक अंतःकोण 90 डिग्री का हो, तो वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज जैसे भी आपका ये समकोण आपने बनाया है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना। तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हाइपोटेनियस है, ए, बी और आपने ये सी ले लिया, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया कर्ण। अब यदि आपने इस कोण को थीटा माना, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी ये लंब हो जाती है, और जो तीसरी भुजा आपकी बचेगी इसको हम लोग आधार कह देते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार, और सारे त्रिकोणमितीय फलन जो आपने पढ़े हैं उनमें यही 3 वर्ड्स आपके इंट्रोड्यूस होते हैं। किसी में लंब और कर्ण आएगा, किसी में लंब और आधार आएगा, किसी में आधार और कर्ण आएगा, किसी में आधार और लंब आएगा, और किसी में कर्ण व लंब आएगा, किसी में कर्ण व आधार आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा हम लोग जानते क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण।
कॉस थीटा ये आप जानते हो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा ये आपको मालूम है लंब बटे आधार, कॉट थीटा ये आपको मालूम है आधार बटे लंब, सेक थीटा ये आपको मालूम है कर्ण बटे आधार, और फिर आपका कॉसेक थीटा और ये आपका कर्ण बटे लंब। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ते हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो इनके फार्मूले तो ये आप जानते हो, लेकिन हम लोग इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इन फार्मूलों पर अभी चर्चा नहीं करने वाले। हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी हम इंडिविजुअल नॉलेज भी लेंगे कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, साइन फंक्शंस कैसा फंक्शन होगा, ये पीरियोडिक होता है कि पीरियोडिक नहीं होता, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड फंक्शन है। तो इन सारी जानकारियों को हम लोग धीरे धीरे अपने कलेक्ट करना चालू करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये सारे फार्मूले आप लोगों को लर्न रहते हैं। अब यहां पर हम लोग जैसे कार्टेशियन प्लेन जानते हैं। अब कार्तीय तल क्या होता है, तो इसको आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा। कार्तीय तल यानी किसी दिए गए तल को यदि हम एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा द्वारा विभक्त करें तो ये 4 भागों में विभक्त हो जाता है। और देखिए इसमें जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस की नेगेटिव। अब ये पहला चतुर्थांश ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वाड्रेंट है, तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री वाली है। तो पहला क्वाड्रेंट जो आपके पास होगा वो 0 से π/2, और यहां पर ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको मिलता है 0 से π/2, π/2 पर ओपन, 0 पर भी ओपन। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यदि आप 0 डिग्री ले लोगे तो फिर वो क्वाड्रेंट नहीं मिलेगा, वो आपको एक्स अक्ष मिल जाएगी। आप लोगों से फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा जाता है तो आप वहां पर 0 से π/2 बोल देते हो, 0 से 90 डिग्री बोल देते हो, लेकिन आप वहां पर यहां पर आपको यह क्लियर नहीं होता कि 0 डिग्री आपको लेना है या π/2 आपको लेना है कि π/2 आपको नहीं लेना। तो इसमें आप देखिएगा 0 से π/2, और यहां पर 0 भी नहीं लेना, π/2 भी नहीं लेना। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाइए तो ये π/2 से स्टार्ट होगा और पाई पर आएगा, यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन। ये दूसरा क्वाड्रेंट है आपका। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपको मिलेगा वो पाई से 3π/2 ये होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो 3π/2 से 2π। ये चारों चतुर्थांश हम लोग इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा 0 नहीं लेंगे, π/2 ठीक हो जाएगा तो ये वाई एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वाई एक्सिस के आगे ये क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं आप, और सेकंड इसको बोलेंगे, थर्ड इसको बोलेंगे, और फोर्थ इसको बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको?
अब जब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं तो यहां पर आप लिखते हो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, यानी 6 त्रिकोणमितीय फलन है, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कहते हैं साइन एंड कॉसेक, ये आपके पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट का मतलब बचे हुए, और ये आपके निगेटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। अब इसके बाद हम लोग यहीं पर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप tan एंड cot इसको पॉजिटिव कहते हो, और रेस्ट यानी बचे हुए ये आपके नेगेटिव होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में आप कहते हो कि इसमें कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव होते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा ही क्यों होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाई? कभी विचार आपके पास आया है कि ऐसा होता क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को ही पॉजिटिव क्यों लिया जाता है? अरे यहां पर आप tan cot को पॉजिटिव ले लो, साइन कॉसेक को ही पॉजिटिव क्यों लेते हैं आप? थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot को पॉजिटिव लेते हो, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है, जबकि कॉस और सेक को चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव लिया जाता है, और रेस्ट जितने भी होंगे उनको नेगेटिव लिया जाता है। तो यहां पर एक विचार ये कीजिए आप कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हम लोग इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो शायद आपकी जिज्ञासा भी बढ़ रही होगी कि आपको जानकारी ये हो कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए भाई हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए भाई, अब हम लोग देखना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आप देखो यहां पर हम लोग यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास लिखा हुआ है, तो इसमें यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो हम लोग इसमें जानते हैं कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां पर अंडर रूट आप लेते हो, तो हम लोग एक बात यहां से जानते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है। यानी यहां पर हम कर्ण निकालते हैं, तो चाहे जिस चतुर्थांश में आप समकोण बनाइएगा, कर्ण जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पर देखिएगा, हम पहले चतुर्थांश को देखें तो पहले चतुर्थांश में जब हम समकोण बनाते हैं तो देखिएगा इसमें ये समकोण आपने बनाए, ये कोण आपने थीटा मेजरमेंट कर लिया, तो ये इसके सामने ये 90 डिग्री ये कर्ण है, तो कर्ण तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहां पर देखो मूल बिंदु के हम लोग इस डायरेक्शन पर जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, और अपवर्ड जाएंगे तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी। यानी पहले चतुर्थांश में यदि आप समकोण बनाते हैं तो कर्ण तो ऑलवेज पॉजिटिव, आपने देख रखा है ऐसा क्यों होता है। इसके बाद आप देखिएगा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर ये अपवर्ड पॉजिटिव है, यानी पहले चतुर्थांश में यदि आपने कोई भी त्रिभुज बना रखा है समकोण, तो इसमें लंब भी पॉजिटिव और इसमें आधार भी पॉजिटिव। यानी जो पहले चतुर्थांश में आपका समकोण बनता है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्यों पॉजिटिव होगा आपको कार्तीय तल से जानकारी होगी इसकी। अब इसमें देखो कि सारे त्रिकोणमितीय फलनों में लंब आधार कर्ण यही तो आता है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए पहले चतुर्थांश में हम लोग सारे त्रिकोणमितीय फलनों को पॉजिटिव मान लेते हैं।
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यदि यहीं पर हम लोग बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश को ले लें, तो दूसरे चतुर्थांश में आप कहते हो कि केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव लिया जाता है। ऐसा क्यों? तो यहां द्वितीय चतुर्थांश में आप समकोण बनाइए, क्योंकि समकोण में ही सारे त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित होते हैं। तो यहां पर ये कर्ण हो गया, कर्ण तो फिर भी पॉजिटिव, चाहे जिस चतुर्थांश में आप समकोण बनाइए। अब देखो ये डिस्टेंस जो आप मेजर करोगे, ये मूल बिंदु के बैकवर्ड डायरेक्शन पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस निगेटिव होती है और ये डिस्टेंस अपवर्ड है पॉजिटिव। यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो लंब होगा ये पॉजिटिव है और जो आधार होगा ये आपका निगेटिव। तो जिस त्रिकोणमितीय फलन में लंब और कर्ण मिलता है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कह देते हैं साइन एंड कॉसेक यही आपके पॉजिटिव होते, क्योंकि इन्हीं दो त्रिकोणमितीय फलनों में हम लोग जानते लंब और कर्ण मिलता है। अब आ जाइएगा तीसरे चतुर्थांश में। तो जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में आप समकोण निर्मित करते हो, तो इसमें क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ये कोण थीटा मानेंगे, ये कर्ण होगा, ये पॉजिटिव, ये लंब आपका है, लंब आपका निगेटिव, आधार भी निगेटिव। तो जिस त्रिकोणमितीय फलन में लंब और आधार आएगा तो निगेटिव आधार भी है, निगेटिव लंब भी है और दोनों मिलकर के पॉजिटिव दे देते हैं। तो इसका मतलब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot को पॉजिटिव मानते हैं और जो भी रेस्ट हैं वो कैसे हो जाएंगे? निगेटिव। और इसी प्रकार हम लोग ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखते हो राइट एंगल ट्रायंगल जो भी आप बनाओगे, उस राइट एंगल ट्रायंगल में लंब देखेंगे आप, ये कर्ण है, कर्ण पॉजिटिव, ये कोण थीटा आपने माना, लंब हो गया ये, लंब हो गया निगेटिव और ये आधार पॉजिटिव। तो जिस त्रिकोणमितीय फलन में आधार और कर्ण आएंगे वो चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव लिए जाते हैं, बाकी सभी निगेटिव लिए जाते हैं। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में हम लोग कॉस एंड सेक इसको पॉजिटिव, रेस्ट कैसे? निगेटिव। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो ये आज हमारी इनिशियल क्लास थी फर्स्ट ईयर की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे। एलिमेंट्री आज इंट्रोडक्शंस होना था, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा बस अपना टॉपिक यहीं पर पढ़ने के बाद अपनी क्लास को फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। ओके, थैंक यू।